ओके, फंक्शंस। We can divide a large program into basic building blocks known as function। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं कि अगर हम लोग कोई एक बड़े प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट दें, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम लोग बांट दें तो हम लोग का प्रोग्राम क्या हो जाता है, बहुत इजीली रन हो जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा बड़ा काम अगर हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग उसको डिवाइड नहीं किए, जैसे मान के चलो कोई भी एक फंक्शन हम लोग को कराना है, ठीक है, जैसे घर में शादी होती है या फिर कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन जो है एक ही पर्सन पूरा काम करता है उसमें, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, टीम बनाई जाती है। ठीक है, कोई टीम जो है कैटरिंग देखेगा, कोई टीम जो है वो स्टेज देखेगा, ठीक है, कोई टीम जो है वो डेकोरेशन देखेगा, अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे कोडिंग लिखते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग लॉजिक हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो अगर हम लोग को एक लॉजिक हम लोग ने लिख लिया, उस लॉजिक को हम लोग को और भी जगह यूज करना है, तो हम लोग उस लॉजिक का एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, मीन्स अपने प्रोग्राम को हम लोग लॉजिक के वाइज, मतलब लॉजिक वाइज हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कैटेगराइज हो गया, मतलब अलग अलग कैटेगरी में लॉजिक डिवाइड हो गए और उस लॉजिक को हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो समझने में भी आसान होगा, रन करने में भी आसान होगा, और जब हम लोग उस कोड को वापस से यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, इन सी वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। ठीक है, हम लोग एक लार्ज बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ देंगे, मतलब छोटे छोटे लॉजिक में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम लोग उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। द फंक्शन कंटेन्स सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ कोड्स को लिखते हैं और उस कोड्स को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, जो भी कोड्स है हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखा होता है। ए फंक्शन कैन बी मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्युलरिटी टू द सी प्रोग्राम। ठीक है, तो एक फंक्शन से क्या होता है कि हम लोग उस फंक्शन को जितने बार चाहे उतने बार यूज कर सकते हैं, हम लोग को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर 50 लाइन्स की कोड लिखी हुई है, ठीक है, मैंने 50 लाइन का एक कोड लिखा, उसको एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, तो मैं बार बार वो 50 लाइन की कोड नहीं लिखूंगा। सर आपकी वॉइस कट सर रही है। आवाज आपकी अटक रहा है वॉइस आपका। बहुत अटक रही है सर। सॉरी योर वॉइस इज ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर मान के चलिए कोई 50 लाइन का कोड हमने लिखा, ठीक है, तो उस 50 लाइन के कोड को हमने फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब उस 50 लाइन के कोड को अगर हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस फंक्शन को कॉल करके उस 50 लाइन के कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, हमें बार बार उस 50 लाइन के कोड को लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या हो गया, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड हो गया। अब उस मॉड्यूल को हम लोग जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। कोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, फिर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शन क्रिएट्स अ प्रोग्राम। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के कलेक्शन को हम लोग एक प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा वॉइड मेन, और यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने एक लाइन का कोड लिखा, और ये किसके अंदर लिखा, इस मेन फंक्शन के अंदर में लिखा। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब मैं चाहे तो इस एडिशन का भी एक फंक्शन बना सकता हूँ।
कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, हम लोग इस फंक्शन के बाहर बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे void add, ठीक है, ऐसा मैं लिखूंगा, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और यहीं पे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट f, ठीक है, यहाँ पे मैं c को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हम लोग, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब मैं इस कोड को बार बार नहीं लिखना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2 लाइन का कोड जो है उसे मुझे बार बार नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा टाइप का फंक्शन बना दूंगा। इस फंक्शन के अंदर मैं एक लॉजिक लिख दूंगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे मैं लिख दूंगा ऐड, बस इतना मैं लिख दूंगा, और ये कोड पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन लिखने से ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें अपना आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ के क्या किए, एक लाइन बस लिखे और ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मैं जितने बार चाहूँ मैं इसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ सिर्फ एक लाइन लिख के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक बार इस फंक्शन को बना दिया, और इस फंक्शन को मैं जितने बार चाहे उसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फंक्शंस, ठीक है। हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। हम लोग ने पूरा अगर एक सिंपल प्रोग्राम बनाया होता और सारा चीज इस मेन फंक्शन के अंदर में लिखा होता, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर में मैं मान के चलो 1000 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, 1000 लाइन का कोड लिख दिया। तो 1000 लाइन के कोड में अगर कुछ मुझे पर्टिकुलर लॉजिक हम लोग को अगर सर्च करना है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी उस समय, हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होगा उसको सर्च करने में, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इस टाइप का फंक्शंस बना ले, मीन्स हम लोग इस मेन प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ दें, मीन्स जो लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर एक ही लॉजिक लगाते हैं। हम लोग वहां पे चाहे 10 लॉजिक लगा सकते हैं, 10 लॉजिक को अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, हम लोग ने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक लॉजिक लिख दिया और उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जिसको किसने बनाया है, यूजर ने बनाया है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग जहां मर्जी चाहे हम लोग यूज कर सकते हैं, बस हम लोग को एक लाइन का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होता है, और ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम में 1000 लाइन लिखा, ठीक है। तो कहाँ कौन सा लॉजिक लिखा है हमें नहीं पता, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, हो जाएंगे। अलग अलग मॉड्यूल में तोड़ने से क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है एक तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऊपर से लॉजिक वाइज वो क्या हो गया, कैटेगराइज कर दिया गया है, मीन्स हर एक लॉजिक का अलग अलग मॉड्यूल हमने बना दिया, ठीक है। अब मॉड्यूल बनाने से क्या होगा, मीन्स हमने उस मॉड्यूल का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, फंक्शन बना दिया। उस फंक्शन को हम लोग कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग को एक लाइन लिखना होगा, और वो फंक्शन में जितने भी लाइन हो गए, 50 लाइन हो, 100 लाइन हो, 200 लाइन हो, वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main get ch। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल मैंने बना लिया। ठीक है, सी एल आर एस सी आर कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बस सिंपल सा दो नंबर को ऐड करने वाला एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर देंगे हम लोग सी को। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ डबल कोट्स लिख लेंगे, %d लिखेंगे, कॉमा देके हम लोग यहाँ लिख लेंगे सी। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, a इक्वल टू 10 दे देता हूँ, b इक्वल टू भी 10 दे देते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, 10 + 10 20 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ 4 लाइन का ही कोड लिखना है। ठीक है, अगर मुझे करना है यहाँ पे c इक्वल टू a माइनस बी, c इक्वल टू a माइनस बी यहाँ पे लिखना है, तो मेरे लाइंस ऑफ कोड बढ़ते जाएंगे। c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी ऐसा लिखना है। ठीक है, c इक्वल टू a डिवाइड बाई बी। ठीक है, हम लोग अलग अलग लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, c इक्वल टू a मॉड बी। ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। अगर मैं चाहता हूं कि ये एडिशन के लिए अलग, मतलब मान के चलो मैं फ्यूचर में, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, बार बार एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक फंक्शन बना लूंगा। सभी के लिए मैं एक फंक्शन बना लूंगा। फंक्शन कैसे बनाएंगे इसका हम लोग, ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए हम लोग इस वॉइड मेन के बाहर में जाएंगे और यहाँ पे लिखूंगा वॉइड एड। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पे लिखूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट ए, ठीक है, कॉमा बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, a इक्वल टू 20 ले लिए, ठीक है, b इक्वल टू 30 ले लिए। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, एक और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं c। ठीक है, c इक्वल टू a प्लस बी मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ लिखा। ठीक है, और %d कॉमा सी, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं c इक्वल टू %d। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब सेम लॉजिक यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐड के लिए सिर्फ लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें एडिशन परफॉर्म मैं करूंगा। वैसे ही मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे इस सब्ट्रैक्शन के लिए भी लिख सकता हूँ, एक फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस ऐड के लिए एक फंक्शन बना दिया। अब इस ऐड को मैं जितने भी चाहूँ उतने बार मैं इस मेन के अंदर में कॉल करके इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी लिखा था। ठीक है, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मुझे ये सब देने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं दूंगा। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। सारा चीज हम लोग किस में कर दिए हैं, इस ऐड नाम के फंक्शन में हम लोग ने लिख दिया है। बस मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इस ऐड को कॉल करूंगा। ठीक है, बस मुझे इस मेन के अंदर एक ही लाइन लिखना है, ये मेन है, मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लाइन लिखना है, और ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद, ओके,
यहाँ पे हमें डिक्लेयर भी करना पड़ता है void add, ठीक है। यहाँ पे आ गया c इक्वल टू 50, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही बार इसको लिखा है और हमने यहाँ पे क्या किया, 5-6 लाइन का कोड एग्जीक्यूट कर दिया, और मैं चाहे तो जितने बार भी यहाँ पे ऐड लिख लूं, ठीक है। मैं जितने बार चाहे इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, जितने बार चाहे इसको कॉल, मैं जितने बार चाहे इसको कॉल कर सकता हूँ, और ये प्रोग्राम का जो जितने भी लाइंस है वो उतने बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 बार ये रन हो गया, ठीक है। लेकिन हमने कितने बार लिखा, एक ही बार लिखा है यहाँ पे हमने एक ही बार लिखा है, और यहाँ पे हमने उसको 3 बार यूज कर लिया। मैं चाहे यहाँ पे 50 बार यूज कर लूँ, मैं चाहे तो यहाँ पे 50 बार यूज कर लूँ, ठीक है। मैंने ये सेट ऑफ कोड को बार बार यूज किया है यहाँ पे। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज किया, सेकंड टाइम यहाँ पे यूज किया, थर्ड टाइम यहाँ पे यूज किया, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है और सिर्फ ये फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे। सिर्फ मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, और ये 3 बार रन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, और हम लोग अपने प्रोग्राम को अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ सकते हैं, और इस फंक्शन के कोड्स को हम लोग रीयूज कर सकते हैं कितने भी बार।